है। सवाल है कि आखिर कब सामने आएगा व्यापम घोटाले का व्यापक सच। टीवी पत्रकार अक्षय सिंह का बेजान जिस्म तो चिता की आग में खाक हो गया, पर खूनी घोटाले व्यापम की आग और सुलग उठी है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर अक्षय के शव को अंतिम विदाई देने राहुल गांधी भी पहुंचे, केजरीवाल भी और दिग्विजय सिंह भी संवेदना जताने पहुंचे। से मिलकर गया, अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान, सुबह भी ठीक था, 2 मिनट पहले तक ठीक था, अचानक ये कैसे हुआ, ये तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आएगी। लेकिन एक चिता की आग बुझी नहीं और दूसरी चिता तैयार हो गई। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की दिल्ली के एक होटल में संदिग्ध मौत हो गई। डॉक्टर शर्मा की मौत को भी व्यापम से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े व्यापम घोटाले की रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी थी। डॉक्टर शर्मा की मौत इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि उनसे पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन रहे डॉक्टर डीके सकाले की भी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, जिसे पुलिस ने खुदकुशी ठहराया था। डॉक्टर सकाले ने भी व्यापम से जुड़े मामले की जांच की थी। 2 दिन में 2 मौत, दोनों की मौत के तार व्यापम से जुड़े हैं। विपक्ष का वार शिवराज सरकार पर और गहरा हो गया है। अभी तो इसका 10% ही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। केवल शिक्षक वर्ग 2 और 3 का और असिस्टेंट ग्रेड वर्ग 3 का ही जांच हो रही है। ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स का तो मुझे मालूम पड़ा है कि जिसमें कि बहुत बड़ा घपला हुआ है, उसका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि रिकॉर्ड जल गया और कुछ नहीं जला, कोई फर्नीचर नहीं जला, लेकिन रिकॉर्ड जल गया। एक नौजवान पत्रकार बिल्कुल तंदुरुस्त हालत में एकदम खड़े खड़े मर जाता है। ये क्या हो रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, जवाब कौन देगा? आज हम न केवल उस परिवार से संवेदना व्यक्त करते हैं, बल्कि पूरे समाज से आग्रह करते हैं कि इस पे पूरा समाज खड़ा हो, क्योंकि व्यापम कोई नॉर्मल घोटाला नहीं है। इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मिडिलमैन इन्वॉल्व है। इसमें गवर्नर मध्य प्रदेश का बेटा खुद सुसाइड कर चुका है। गवर्नर पे एफआईआर हुई थी जो हाईकोर्ट ने क्वॉश करी। इस हालातों में अब जब एक आज तक के रिपोर्टर की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है, बहुत जरूरी हो जाता है कि इसकी जो इंक्वायरी है एक स्पेशल टीम बनाई जाए जो नेताओं के कंट्रोल में ना हो। लेकिन शिवराज सरकार भी अपनी बेगुनाही के दावे पर अटल है। कोई भी जांच करवा लेने की दुहाई दी जा रही है। आज जांच हम नहीं कर रहे, जांच हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है, जांच एसआईटी के पर्यवेक्षण में हो रही है। और एक फैसला जो हाईकोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जांच ठीक हो रही है, सीबीआई को देने की जरूरत नहीं है, तो क्या हम हाईकोर्ट के फैसले को पलटें? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, ताकि सच्चाई बाहर आ जाए और कोई भी संदेह हो उसको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन सिर्फ जांच की बात करने से क्या होगा? क्या यह हैरानी की बात नहीं कि व्यापम घोटाले से जुड़े 40 से भी ज्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं, फिर भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नजर नहीं आता। सवाल है कि आखिर पत्रकार अक्षय और डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत का जिम्मेदार कौन है? व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत का सिलसिला कब थमेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि शिवराज सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में आज जो मेहमान हमारे साथ रहेंगे, अनिल बलूनी साहब हमारे साथ हैं, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के। शोभा ओझा हमारे साथ रहेंगी कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह साहब यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। और सबसे पहला सवाल अनिल बलूनी जी आपसे, और ये सवाल सिर्फ मैं ही नहीं पूछ रहा हूं, जिन लोगों को इस बात से इत्तेफाक है कि व्यापम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी जुड़ा उसकी मौत हुई, भले ही वो स्वाभाविक मौत आप क्यों ना बताते रहें, लेकिन आखिर जांच में किस बात का इंतजार अब और है?
अनुराग जी दोबारा से सवाल दोहरा देंगे कृपया। बलूनी साहब, मेरा सवाल यह है कि सीबीआई जांच से किस तरह का ऐतराज है, और इको भी हो रहा है, इको में ठीक करवा रहा हूं, सीबीआई जांच से किस तरह का परहेज आप लोग क्यों कर रहे हैं आखिर, और किस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे हैं इस मामले में कि आप सीबीआई जांच कराएं? देखिए अनुराग जी, किसी प्रकार का सीबीआई जांच से हमको परेशानी नहीं है, किसी भी, हम खुद चाहते हैं कि हर चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो। देखिए इसमें थोड़ा सा पीछे जाने की अनुराग जी आवश्यकता है। इस पूरे मामले में 2013 और 14 के अंदर 13 रिट पिटीशन की गई सीबीआई जांच को लेकर जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, और हर बार माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो एसआईटी की जो जांच चल रही है वो ठीक दिशा में चल रही है, इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही मांग की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देशन में जो एसआईटी जांच कर रही है, जिसको हेड एक न्यायाधीश कर रहे हैं, एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं, वो ठीक दिशा में चल रही है, इसमें किसी प्रकार की और छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। अब अनुराग जी आप बताइए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ये कहता है तो उसके बाद हम उसको कैसे कर सकते हैं? बाकी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं अनुराग जी कि मध्य प्रदेश सरकार को किसी भी जांच से परहेज नहीं, और हम स्वयं चाहते हैं। कल एक पत्रकार मित्र की मौत हुई है, हम भी बहुत उसमें दुखी हैं, और निश्चित तौर पे उसको भी एसआईटी जांच करेगी। जो भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, उसकी सच्चाई जरूर सामने आना चाहिए, ये हम लोग भी चाहते हैं। ठीक है, शोभा ओझा जी, क्या आप उम्मीद करती हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? देखिए, ये पूरा व्यापम घोटाला बहुत बड़ा एक घोटाला है, और जो अनिल जी ने अभी पूरी अपनी बात कही कि हाई कोर्ट ने मना किया कि भाई सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, तो अनिल जी से पूछिए कि आखिर 45 लोगों की मौत जो इससे जुड़े हुए, चाहे वो विसिल ब्लोवर्स हो, चाहे दोषी हो, चाहे तमाम इस व्यापम घोटाले से जुड़े हुए 45 लोगों की मौत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में होती है, और एक भी मौत पे सरकार को सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं सरकार समझती है। व्यापम घोटाला छोड़िए, ये 45 मौतें हुई, इस पे सीबीआई जांच का आदेश देने से सरकार को कौन रोक रहा है, ये बताएं। आज भी जब अक्षय जी जो पत्रकार हैं, उनकी मौत के बाद शिवराज सिंह जी फिर वही दोहरा रहे हैं एसआईटी की हम जांच कराएंगे, तो उनको किसने रोका है कि वो सीबीआई जांच से क्यों पीछे हट रहे हैं? और पहले तो एक बात थी कि जब यूपीए की सरकार थी वो कहते थे कि हमें सीबीआई पे विश्वास नहीं है, अब तो एनडीए की सरकार है, इनकी मोदी जी की सरकार है, अब सीबीआई से क्यों घबरा रहे हैं? ये तो साफ तौर पे ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, जिसमें शीर्ष इनके नेता से लेके आरएसएस नेताओं से लेके तमाम इनके नेता, लक्ष्मीकांत शर्मा जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री, वो तो जेल में है ही है, बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं पे उंगलियां उठ रही हैं और कहीं न कहीं दोषी हैं, इसलिए ये घबरा रहे हैं किसी भी बड़ी जांच से। एसटीआई और एसटीएफ दोनों के एम्प्लॉय सीएम के अंडर आते हैं, तो आप सोचिए जहां सरकार के मुखिया पे उंगलियां उठ रही हैं, तो उनके अधीन आने वाले कोई भी कर्मचारी किस तरह की जांच करेंगे और किस तरह का खुलासा होगा, ये समझ के परे है। और 45 मौतें, जहां आपको याद होगा कर्नाटक में एक एसपी की मौत हुई थी और बीजेपी ने बहुत बवाल मचाया था कर्नाटक में, और उसमें सीबीआई जांच की मांग करी थी, तो कर्नाटक सरकार ने जांच दी। यहाँ 45 मौतें हो चुकी है और शिवराज सिंह जी अभी भी सीबीआई की जांच नहीं करा रहे हैं, तो आखिर ये सरकार क्या ये नहीं सिद्ध कर रही कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है स्कैम में? ठीक है शोभा जी। एनके सिंह साहब, क्या आप भी ये कह सकते हैं कि सीबीआई जांच से शिवराज सरकार बच रही है? नहीं, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज से डिटरमाइन नहीं होता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ सीवियरिटी से तय होता है। इस केस में 129 पॉलिटिशियंस पकड़े गए हैं, 720 लोगों को बुक किया गया है, और चीफ मिनिस्टर से लेके गवर्नर तक सारे लोगों के ऊपर आरोप हैं। इनमें अधिकांश बीजेपी के हैं जिनके ऊपर आरोप है। क्या ऐसे में जो आप दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947 है, उसके तहत सेक्शन 6 इनेबलिंग प्रोविजन है, और उस इनेबलिंग प्रोविजन में स्टेट गवर्नमेंट अपना कंसेंट दे सकती है किसी भी जांच को कराने के लिए। अब आप फैक्ट पे आइए,
हाई कोर्ट एक्चुअली एसटीएफ जांच कर रहा है, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और एसआईटी की मॉनिटरिंग है। सिंगल मेंबर चंद्रेश भूषण जज है, जो कि सिंगल मेंबर जज एसआईटी है, जो कि इसको मॉनिटर कर रहा है। जांच वही एसटीएफ कर रही है जो उनकी नौकरी में है, मुख्यमंत्री के सरकार की नौकरी में है। क्या यह उपयुक्त नहीं होता, और अनिल जी ने कहा भी, क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि सारी चीजें, और एक बात ध्यान रखिए, हाई कोर्ट ने कभी नहीं, ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा शिवराज जी 2 दिन से गलत कर रहे हैं, ये इनेबलिंग प्रोविजन है। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट में यह नहीं कहा गया है कि आप सीबीआई को दे नहीं सकते, ये इशू नहीं है, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। सीबीआई हाई कोर्ट में जब ये गए थे, पिटीशंस गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब जांच सही डायरेक्शन में है। उन्होंने ये नहीं रोका था कि मुख्यमंत्री इसके बाद जांच कराएगा ही नहीं। लिहाजा मुख्यमंत्री को आज अपेक्षित था, कम से कम पब्लिक जो एंगर है पूरे कंट्री में, और बीजेपी की इमेज खराब हो रही है, ऐसे में ये जरूरी था कि बेबाकी से वो कहें कि केंद्र सरकार को लिखें कि यहां साहब सीबीआई जांच करा ली जाए, क्योंकि जिस तरह का मैग्नीट्यूड है, जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट, चीफ मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट इसमें एलेज किया गया है, आरोप है, तो क्या जरूरी नहीं है कि हम ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडी से इंक्वायरी जांच कराएं जिससे कम से कम हमारा हो। और ये दूध पानी का जो जुमला है, ये किसी जमाने में दूध पानी अलग हो जाते थे, आजकल दूध में यूरिया मिलने लगा है, अब पानी और दूध अलग नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अब ये जुमला पुराना हो गया, इसको छोड़ दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अनिल बलूनी जी क्या कहेंगे आप? देखिए अनुराग जी, पहले मैं शोभा जी का जरूर पहले जवाब देना चाहूंगा। शोभा जी ने कहा कि जब एनडीए की सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, तब सीबीआई इंक्वायरी से परहेज कर रहे थे। अब हमारी सरकार आ गई है, अब एनडीए की सरकार है, अब परहेज किस बात का? देखिए यही बात इनकी कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। ये बाद में ये भी कहेंगे मानसिकता पर आप बात नहीं कर रहे हैं अनिल बलूनी जी, फिर वही आप समय गुजर जाएगा डिबेट का। कांग्रेस की मानसिकता पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ शिवराज सरकार की मानसिकता पर बात कर रहे हैं। आप इस गंभीर मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए अनिल बलूनी जी, मेरे को तो मेरे सवाल का जवाब चाहिए। नहीं, देखिए अनुराग जी, मैंने कहा है कि क्यों सीबीआई जांच से, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे। हाँ, तो वही दीजिए। अच्छा ये बताइए अनुराग जी कि बताइए, जब हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ये कहता है उच्च न्यायालय कि ठीक जांच ठीक दिशा में चल रही है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जांच ठीक दिशा में चल रही है, क्या आपको भी लगता है कि हम ठीक दिशा में नहीं? क्या समझिए, क्या जब इतने व्यापक स्तर पर मांग उठेगी सीबीआई की, और देखिए सुनिए, तो क्या मुख्यमंत्री ये ठीक नहीं समझते कि वो सीबीआई जांच का आदेश दें? और इसमें हाईकोर्ट को कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा हाईकोर्ट से कह देते, पूछ भी लो, उसमें क्या दिक्कत है? अनुराग जी, जब एक, सुनिए, एनके सिंह साहब, जब एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, उनके दिशा निर्देशन में काम चल रहा है और एसआईटी को कह दिया गया वो किसी को रिपोर्ट नहीं करेगी, केवल हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको वो करेगी, और माननीय उच्च न्यायालय तो संतुष्ट है जांच से, तो आप कैसे जाके बोलेंगे कि भाई ये ठीक नहीं हो रही? एसटीएफ कर रहा है जांच, इसकी अनिल जी इसको समझ लें, कि वो एसआईटी को जांच, और एसटीएफ में वही लोग हैं जो लोग हैं वही जांच कर रहे हैं, एसआईटी को रिपोर्ट करेगा एसटीएफ, ये है इसका तरीका। एनके सिंह साहब, मैं भी वही कह रहा हूं कि एसटीएफ जांच कर रहा है और उसकी मॉनिटरिंग एसआईटी कर रहा है, और एसटीएफ को कह दिया गया कि वो इस पूरे मामले में किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करेगा, केवल एसआईटी के जो पूर्व न्यायाधीश है, एसआईटी के अध्यक्ष, उनको करेगा। जब पूरी तरह से जांच उसके निर्देशन में चल रही है, हाई कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है, तो उससे अच्छी जांच की क्या हो सकती है? और मैं ये भी कह रहा हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी दिग्विजय सिंह जी गए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम खुद चाहते हैं कि लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब आप मानेंगे, इससे क्या अच्छा नहीं रहेगा कि बजाय सुप्रीम कोर्ट के कहे ऑन योर ओन, सुओ मोटो आप खुद ही ये करा दें? कितना अच्छा रहेगा कि आपकी चीफ मिनिस्टर जो अननेसेसरी कह रहे हैं कि साहब अब मैं क्या करूं, हकीकत यह है कि उनके पास पावर्स है, वो लिख सकते हैं सीबीआई जांच के लिए, इसमें कहीं कंटेम्प्ट नहीं होता, लेकिन एक अनफाउंडेड ग्राउंड पे रख रहे हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट का चाबुक लगे, आप खुद अपनी तरफ से कह दें और बिल्कुल साफ इंक्वायरी हो जाए, तो कम से कम आपकी जो जा रही है वो नहीं जाएगी। देखिए एनके सिंह साहब, मैं आपके साथ जब भी मैं कभी चर्चा में आता हूं, आप बहुत अच्छे लॉजिक रखते हैं और आप हर वक्त बैलेंस बात करते हैं, लेकिन आप खुद बताइए, आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट का चाबुक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिशा जांच की दिशा बिल्कुल ठीक है, और अब ये नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फिर कहेंगे आया कि आप तक जांच में निकल कर दिशा तो ठीक है, आया कि आप तक निकल करके सामने जांच, सिवाय इसके कि रोज लोग मर रहे हैं। अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट अगर जांच की दिशा नहीं,
एक बात बताइए अनुराग जी, आपके संतुष्ट होने का विषय नहीं है। अभी लाता हूं आपको संतुष्ट, आपके संतुष्ट होने से मतलब नहीं है अनुराग जी हमको। कि वो लोग जो इस व्यापम घोटाले से जुड़े हुए लगातार मरते जा रहे हैं संदिग्ध परिस्थितियों में, क्या वजह है? क्या उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार चिंतित नहीं है? ये पूछना चाह रही हूं। और उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक क्या किया है? आज एक पत्रकार भाई बंधु की डेथ हुई और प्रेशर ऐसा है शोभा जी, वो सब कारण आप निकालते रहिए। आप जिस तरह के गंभीर विषयों पे आप राजनीति कर रही हैं, जिस गंभीर विषयों पे आप राजनीति कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि आपका क्राइसिस है मुद्दों का कितना, कि किस तरह के मुद्दों को आप राजनीति कर रहे हैं। अगर शोभा जी ये मुद्दा उठा रही है तो आपको क्राइसिस क्यों लग रहा है? क्या ये मुद्दा भी उठाने लायक नहीं है? क्या आपको ये मुद्दा उठाने लायक नहीं लग रहा? क्या ये सवाल आपको नाजायज लग रहा है? इस तरह से आप शर्म करिए। अगर व्यापम जैसा बड़ा घोटाला भी आपको शर्म की बात मत कीजिए। आप शर्म देखिए, एक तो शिष्टाचार से बहस करना सीखिए। आप तो एक तो शिष्टाचार से बहस करना सीखिए। आप महिला होने के बावजूद अनिल बलूनी की बात करते हैं, इस तरह की शब्दावली मत कीजिए। आपके लिए मायने नहीं रखता है तो आपके लिए आखिर आप अपनी शब्दावली को थोड़ा इंग्लिश कीजिए, थोड़ा अच्छी तरह से शब्दावली का प्रयोग कीजिए। अनिल बलूनी जी, शोभा ओझा ने सिर्फ ये पूछा है कि लगातार हो रही मौतों पर क्या आप संवेदनशील नहीं है? क्या आप प्रभावित नहीं है उससे? क्या आपको नहीं लग रहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए आगे बढ़कर? बिल्कुल, देखिए अनुराग जी बिल्कुल संवेदनशील है। जैसे ही अक्षय जी की ये मृत्यु की खबर आई है, तुरंत मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसआईटी इसकी जांच करेगी, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। तुरंत कहा गया है, कहीं पर संवेदनहीनता नहीं है, कहीं पर संवेदनशील सरकार है और बिल्कुल हम लोग किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। हम खुद चाहते हैं कि इसकी जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए। एनके सिंह साहब, सिर्फ कह देने भर से तो जांच नहीं होगी। नहीं, ये इस देश में एक परंपरा पॉलिटिकल क्लास की बन गई है कि दूध का दूध पानी का होला। ये लालू यादव से आज तक ये लगातार चलता रहा है। जनता का विश्वास पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल क्लास से बुरी तरह से क्षति। जैसे इस व्यापम के केस में लीजिए, जिस लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं या एक्यूजेशन लग रहा है, मेरे ख्याल से एक अच्छी, क्योंकि बीजेपी के बारे में ये आम धारणा है कि ये एक कोशिश कर रही है कि जीरो टॉलरेंस रखे। हालांकि हाल के दौर में ये धारणा गड़बड़ हुई है। तो ये एक मौका था कि इसको कहे कि नहीं साहब, व्यापम के लिए आज हमने डिमांड की है, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन की तरफ से हमने डिमांड किया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी बने या एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी बने और वो इसकी निगरानी करे। क्योंकि जिस तरह के स्टेक्स हैं उसमें मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लास को ये सोचना पड़ेगा, और खास करके बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, 720 लोग इसमें बुक हुए हैं। दुनिया का ऐसा हमने कोई केस नहीं देखा है जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो करप्शन में। 720 लोग, जिसमें 129 हैं, और आपका एजुकेशन मिनिस्टर जेल में होता है। आप समझ सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है और कहां तक लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो क्या ये पूरे देश में एक मैसेज नेगेटिव नहीं जा रहा है? ऐसे में क्या जरूरत नहीं है कि साहब जो बेस्ट अवेलेबल वो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे। हमारे देश में एक सीबीआई है, आप उससे पहला काम तो उससे करें, फिर सुप्रीम कोर्ट में तमाम वो जा रहे हैं। और सुओ मोटो भी सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, जिसका देखना है कि मीडिया में जिस तरह आज से पिछले 12 घंटे से दबाव पड़ा है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा। और नहीं लेगा तो पीआईएल दाखिल हो रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है ये कह देना चाहिए कि नहीं साहब, इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे अब, और इसकी जरूरत है। क्या उसका इंतजार अनिल बलूनी जी आप कर रहे हैं? शिवराज सिंह को चाहिए था कि इसके लिए ये ना कह के वो कहते कि हाँ भैया आप लोग जो चाहते हैं हम वो करें। एक पत्रकार की मौत हुई है, और पत्रकार की मौत साधारण सर्कमस्टांसेस में नहीं हुई है। अनिल जी, फ्रॉथ निकला है, उसके मुंह से झाग निकला है। नॉर्मल, मैंने डॉक्टरों से आज बात किया जो कार्डियक सर्जन्स है, उन्होंने कहा नहीं, फ्रॉथ नॉर्मल कोर्स में नहीं निकलता हार्ट अटैक पे। लेकिन उसके बाद भी आपके बीजेपी के लीडर उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं साहब उसका हार्ट अटैक से मौत हुआ है। बताइए, 12 घंटे में अगर वहां की सरकार और यहां के बीजेपी के लीडरान अगर ये सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो क्या इन्वेस्टिगेशन प्रभावित नहीं होगा? मुझे सिर्फ यही कहना है। बड़ा अच्छा सवाल अनिल बलूनी जी, एनके सिंह साहब ने उठाया है कि अभी तो रिपोर्ट ही नहीं आई है, लेकिन आपके मध्य प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट है। एनके सिंह साहब की मैं नहीं, देखिए, मैं एनके सिंह साहब की बात से संतुष्ट हूं कि हम कोई इसमें कोई चिकित्सक नहीं है, हम कोई मेडिकल वो नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी को कहा है कि इसकी जांच। तो एसआईटी के पास ही रहने देते, कैलाश विजयवर्गीय ने क्यों दिया फिर ये बयान? होना चाहिए अनिल बलूनी जी, फिर कैलाश विजयवर्गीय को ये बयान देने की क्या जरूरत थी? नहीं, अब वो देखिए नहीं,
नहीं, मैंने कहा ना, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि हम इसमें कोई चिकित्सक नहीं है, हम तो मेडिकल टेक्निकल आदमी नहीं है। कि गृह मंत्री कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, चाहे वो जेल में मरे चाहे रेल में मरे। देखिए, ये तो संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि गृह मंत्री कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, चाहे जेल में मरे चाहे रेल में मरे। तो इतनी संवेदनशील है ये सरकार। बलूनी जी। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, हम कोई इसमें, अनुराग जी, टेक्निकल आदमी नहीं है, हम कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं है। इसकी जांच एसआईटी करेगा, जो भी उस वक्त जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, उसकी विस्तरा भी गया है, उसकी जांच होगी, आने दीजिए। निश्चित तौर पे उसमें बिल्कुल साफ जांच होगी। अक्षय जी की मौत की जांच पूरी तरह से निष्पक्षता से की जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि एनके सिंह साहब का बहुत सीधा सा सवाल है, मेरे पास समय भी खत्म है, उसका जवाब अगर हो तो, अगर उसका जवाब हो सके तो दे दीजिए कि अगर कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट का मामला है, ये हार्ट फेल कर जाने का मामला है, अभी रिपोर्ट आई नहीं और आपके मंत्री इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच का कैसे भरोसा किया जाए? नहीं, अनुराग जी, देखिए, मैंने कहा ना, वो जो एसआईटी जांच कर रही है वो किसी के प्रभाव में नहीं है, और आप इसकी जांच अगर आप बार-बार एसआईटी की बात को माने होते तो हम फिर जांच क्यों कराते? एसटीएफ, एसआईटी और एसटीएफ में बहुत फर्क होता है। नहीं, एसआईटी उसको जांच करे, नहीं, मॉनिटर कर रही है। नहीं, बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, जो एसटीएफ है, सुनिए अनुराग जी, आपको जानकारी अगर नहीं हो तो ठीक कर लीजिए, एसटीएफ जांच करे, एसआईटी उसको मॉनिटर कर रही है, एसआईटी की मॉनिटरिंग में जांच हो रही है। आप एसआईटी जब एसआईटी मॉनिटर कर रही है, पूरी जांच एसआईटी कर रही है। नहीं, वो एसआईटी मॉनिटर कर रही है, एसआईटी सब चीजों को देख रही है। अनुराग जो सवाल कर रहे हैं वो दूसरा है। सवाल ये कर रहे हैं कि अगर यहां पे बैठा हुआ, वहां इंदौर का एक नेता कैलाश विजयवर्गीय जो मिनिस्टर थे अभी कुछ दिन पहले तक, आज यहां आ गए हैं, वो अगर ये सर्टिफिकेट दे देता है कि मेरी डॉक्टर से बात हुई, या अव्वल तो उन्होंने डॉक्टर से बात क्यों कही? यही कोड ऑफ कंडक्ट खराब करता है कि कोई नेता बीजेपी का डॉक्टर से बात करे, और डॉक्टर से बात करके वो एक प्रेस स्टेटमेंट इशू करते हैं, मीडिया को बताते हैं कि साहब मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो एक्चुअली हार्ट अटैक है। आप जरा सोचिए इसका क्या मैसेज जाएगा, और अननेसेसरी बीजेपी के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो आपके नेता जो आउट ऑफ टर्न बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम उनकी है। अच्छा, एनके सिंह जी, देखिए, एनके सिंह जी, अगर मान लीजिए हम किसी की बात, अगर हम डॉक्टर की, वहां के डॉक्टर की बात मानते हैं, कोई जांच की आवश्यकता नहीं, सर, तब ये बात थी। मुख्यमंत्री जी ने जांच की गंभीरता को समझाया, बात की गंभीरता को समझाया, और तुरंत मामला एसआईटी को दे दिया है, और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, ठीक है, ठीक है। बहुत ज्यादा संतुष्ट एनके सिंह साहब आपके जवाब से नहीं हुए, और शोभा ओझा तो खैर बिल्कुल भी नहीं हुई। अनिल बलूनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शोभा ओझा जी, आपका भी, और एनके सिंह साहब, समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैं इस डिबेट को और आगे नहीं बढ़ा सकता। बीच बहस में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।